मध्य प्रदेश में एक आईपीएस लड़के की शादी हुई और घोड़ी पर बारात से नहीं जाने पाया। रतनलाल जी, संभूक भाई, जिस दिन हम ये समझाने में सफल हो गए, आप समझ गए उनकी पार्टी छोड़ दीजिए। उनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए संभूक भाई, उनकी पार्टी के मीटिंग होना मुश्किल हो जाएगा। और बात सब लोग देखते होंगे कि मोदी जी की मीटिंग में 5 लाख लोग गए और उन 5 लाख में 5.5 लाख में कम से कम पौने 5 लाख लोग बैकवर्ड और एससी कम्युनिटी के लोग बुलाए जाते हैं। असली जातिगत भेदभाव देखना हो, जो हमारे एमएलए और एमपी भी हो जाते हैं, आपने उनके साथ भी भेदभाव होते हुए देखा होगा। जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स को हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर उसको प्रोटोकॉल है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के आयोजक मंडल को, बहुत बहुत साधुवाद। मैं थोड़ा देर से आया, फिर भी जिन वक्ताओं को सुनना चाहता था उनको बहुत अच्छे से सुना। और मैं समझता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर रतनलाल जी, संभूक जी बोले, इतने अच्छे अच्छे वक्ता बोल गए, तो मैं समझता हूँ हम लोगों को ऐसे विषयों पर बोलने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं। लेकिन चूंकि मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, तमाम अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबके बीच, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से राजनीतिक जीवन से जुड़ा हूं, हम शहरों में बैठ के बात तो खूब करते हैं, परंतु असली जातिगत भेदभाव देखना हो, जो हमारे एमएलए और एमपी भी हो जाते हैं, आपने उनके साथ भी भेदभाव होते हुए देखा होगा। जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपने सुना, मैंने एक दिन में व्हाट्सएप पर देख रहा था, पुष्पेंद्र सरोज एक वक्तव्य दे रहे थे, भाषण, मतलब आपने बता रहे थे, जब वो प्रचार करने जा रहे थे, उनका पर्चा जो है वो अपर कास्ट के लोग उनके हाथ से उनका पर्चा भी नहीं ले रहे थे। ये भारत के लोकतंत्र के हम 77वें वर्ष में पहुंच गए हैं। अब हम लोगों के ज्यादा चिंतन का विषय, जो हमारे इस देश का नीति निर्माता है, जिसको आईएएस पीएस, जिसको जिसको प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को हिंदुस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर उसको प्रोटोकॉल है। और हम लोग, ये तो उनकी बात बताई, और हम लोग खुद भी गांव में जाते हैं, तो जो भावना हम लोग को महसूस होती है, क्योंकि राजनीतिक जीवन में रहने में बहुत सी चीज़ें, संभूक जी ने बहुत जोरदारी से बात कह गई, हम लोगों को राजनीतिक जीवन में रहना होता है, तो बहुत सी बातें बहुत बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। तो शहरों में तो है, चर्चा है, इन चर्चाओं को हमको ले जाके गांव-गांव तक, गली मोहल्लों में ये समझाना है। और जिस दिन हम ये समझाने में सफल हो गए, डॉक्टर साहब, रतनलाल जी, संभूक भाई, जिस दिन हम ये समझाने में सफल हो गए, आप समझ गए उनकी पार्टी छोड़ दीजिए। उनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए संभूक भाई, उनकी पार्टी के मीटिंग होना मुश्किल हो जाएगा। और बात सब लोग देखते होंगे कि मोदी जी की मीटिंग में 5 लाख लोग गए और उन 5 लाख में 5.5 लाख में कम से कम पौने 5 लाख लोग बैकवर्ड और एससी कम्युनिटी के लोग बुलाए जाते हैं। जो 25,000 होते हैं वो बस भेजने वाले होते हैं और गाड़ी भेजने वाले लोग होते हैं। तो पार्टियां तो छोड़ दीजिए,
इनकी राजनीति तो छोड़ दीजिए, इनकी पार्टियां तक बंद हो जाएगी जिस दिन हम ये समझाने में गांव में सफल हो गए। आपने हमें बहुत संक्षिप्त में बोलने का दिया, और ये एक और देखा कि हमारे यहाँ के लोग, आपने देखा होगा टीवी में आया था हमारे कि मध्य प्रदेश में एक आईपीएस लड़के की शादी हुई और घोड़ी पर बारात से नहीं जाने पाया। ये इस देश की दुर्दशा है। हम और छोटे लोगों की क्या बात करेंगे। तो जिस दिन हम ये समझाने में, यहाँ तो समझा रहे हैं, बुला ले रहे हैं, समझा रहे, पर हम लोग जो बड़े नेता लोग हैं उनको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको दिल्ली से निकल के जाके गांव के जो सबसे गरीब आदमी है उसको ये चैनल अलग सिस्टम करना पड़ेगा। ये चैनल हमको किसी की आलोचना से नहीं, ये चैनल कहीं से सीखना पड़ेगा। हम लोग भाई, आप पत्रकारिता जगत में कहाँ से चैनल सीखा जाता है, जो कि और संयोग से मैं उस पार्टी का विधायक भी रहा हूँ। मैं एक बार दूसरी पार्टी से विधायक रहा, एक बार उस पार्टी से विधायक रहा, तो मुझको वो सिस्टम चैनल का तरीका समझ पता है कि कैसे उनके पास सिस्टम है। तो हम किसी की बुराई न करके उससे, जो हमारे संख्या बल हमारे पास ज़्यादा है, लोग हमारे पास ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा हमारे पास है। तो जो मनोहर कांशीराम ने नारा दिया था ना कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये इसको अनुपालन कराना पड़ेगा। तो कैसे कराना पड़ेगा? वोट तो है हमारे पास, लेकिन राज वो कैसे कर रहे हैं, वो सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय